जुर्म की दुनिया उस किताब की मानिंद है जिसके हर सफ़े पर कोई न कोई दास्तान दर्ज है। हर कहानी एक नई कहानी है। इन वाक़यात को मंज़र आम पर लाने के लिए हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ हादसात पर आंखें नम भी हुईं, मगर फ़र्ज़ अदा करना था सो किया। अब हम पहुंच रहे हैं अपनी 1000वीं मंजिल पर, लेकिन जराइम की दुनिया एक ऐसी किताब है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुगरा बीबी अहमद यार। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ओमान से आई हूँ। 2010 में आई थी, मैं अपनी प्रॉपर्टी लेके चली गई थी वापस 2011 में। फिर जब मैं वापस आई हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2016 में, तो ये घर मैंने बच्ची के लिए लिया था, अपने बच्चों के लिए लिया था। जब बच्ची को मैंने एडमिशन करवाया बीकन हाउस में, वो पढ़ती थी फेज़ 7 में, तो यहाँ से मुझे वहाँ जाने में बहुत दूर होता था। जब मैंने बच्ची को कहा तो सगुती पे जाओ, वो नहीं जाती थी। इसके बाद मैंने किसी को कहा, मेरे घर के बिल्कुल सामने 2 लड़कियाँ रहती थी किराए पे, उनको मैंने कहा कोई जानने वाला है प्रॉपर्टी वाला, तो कहती हाँ है। बिल्कुल दूसरे दिन ही एक दिन मैंने कहा तो दूसरे दिन उनको लेके आ गई थी। एक राजा नदीम, एक फ़हीम और एक नाम का बंदा था शहद, जो मुझे इन्होंने बताया था फैसल। जब अभी हमने उनके आई डी कार्ड वगैरह थाने में उन्होंने दिए हैं, तो वो शायद नाम के बंदा ऐसे हमें बताता रहा कि वो फैसल है। तो मुझे घर दिखाया फेज़ 8 बैगा में। घर दो चार घर उसने मुझे दिखाए हैं। एक घर मुझे पसंद आया, फिर मैंने अपनी बच्ची को भी दिखाया, उनको भी पसंद आया। कहती अम्मी ये ले लो। जब हमने घर पसंद कर लिया तो हमें वहाँ से शिफ्ट किया, इसने फेज़ 8 में रखा कि बाजी वो घर मैं सेल करता हूँ। मैंने कहा कितने का? कहता है इतने का। मैंने कहा नहीं, मैंने इतने का नहीं सेल करना, मेरा 1.5 करोड़ का घर है। कहता अच्छा बाजी मैं इतने में करवा देता हूँ। हमें शिफ्ट किया, इसने एक ही दिन में वो सारा कुछ करवाया, मेरे से रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल करवाया, जो भी करवाया इसने एक ही दिन में इंतकाल करवाया। शाम को इसने हमें फेज़ 8 में रखा, फर्निश घर था। मैंने कहा फ़हीम भाई मेरे घर सामान किधर है? कहता बाजी वो तुम्हारा घर में सामान मैंने रख दिया, अलाटमेंट लेटर उनको नहीं मिला। जब अलाटमेंट लेटर मिलेगा फिर आप लोग शिफ्ट हो जाना, सामान फिलहाल उधर रखा रहे। मेरा टोटल घर का सामान, मेरे टोटल बर्तन, कपड़े, वॉशिंग मशीन, A to Z सारा कुछ, ये मेरा AC तक उतार के सारा कुछ ये लेके इसने कहा बाजी मैं तुम्हारा तूने जो घर लिया है उस घर में मैंने रखा है। उस घर में महीना एक गुजर जाता। मैंने कहा फ़हीम भाई क्या हुआ? कहता है अलाटमेंट लेटर मिलेगा तो मैं आपको बाजी ले दूंगा, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। मैंने कहा जब तूने वो घर दे दिया तो हमारा घर क्यों नहीं हमें दे रहे हो? तो कहते बाजी तुम्हारे जितने भी पैसे मेरे पास अमानत है। एक वो घर भी इसको दे दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? 2 महीने 2 गुजरते हैं तो फिर कहता है बाजी वो घर फैसल का है, तो जो आगे नर्सरी वगैरह बनी हुई है वो CDA वाले परमिशन नहीं दे रहे, बहरिया वाले, तो आप ऐसा करो और घर पसंद कर लो। फिर मैंने लगाया है महीना, इसने 10 दिन 15 दिन ऐसे करके फिर मुझे दिखाता रहा। कहता बाजी घर जो पसंद है मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। घर में पसंद कर आती थी, फिर इसको बोलती थी, ये जाता था देखने के लिए तो कहता था ठीक है बाजी। फिर पता चला है कि भी ये मेरे साथ धोखा कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है मेरे साथ। तो इसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की, जिसके प्रूफ मेरे पास हैं। तो इसने मुझे जहर भी दिलवाने की, मेरी काम वाली और मेरे ड्राइवर को खरीद के इसने जहर भी दिलवाया, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में भी रही हूँ। अगर मैं इनके पीछे भागती हूँ, उनके पीछे भागने की कोशिश करती हूँ, एक तो मुझे हालात भी मेरे इस तरह हैं क्योंकि मेरे जो जमा पूंजी थी मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, मैं इधर लगा के बैठ गई हूँ। उसके बावजूद भी मेरे पास इतना नहीं है पैसा कि मैं इसके पीछे भागूं। अगर मैं भागती हूँ, एक मैंने रवात में FIR करवाई हुई है, एक मैंने कराल थाने में भी FIR करवाई हुई है। उसी दौरान फिर इसने मेरी गाड़ी चोरी करवा ली है। एक गाड़ी का स्टाम्प इसके पास भी है ना, वो इसने दिया है मुझे, कैश भी इसने मेरे से लिए हैं पैसे, जिसकी वजह से आज मुझे बैंक से कॉल भी आई है कि क्यों सुबह तुम्हारा गोल्ड नीलाम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से मेरा 30 तोले बच्ची का दहेज का सोना था वो भी नीलाम हो रहा है। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से और चीफ आर्मी से इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए।